गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। गाइस, आप लोगों को बताऊं कि आज एक आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था आपको कि मैंने सुबह में 6 बजे वीडियो डाल दिया था बीपीएससी ट्री 3 पेपर के लिए जो कल आंदोलन होने वाला था। और इसमें हम लोग दिल्ली से भी जा रहे थे, टिकट उकर हम लोगों ने करा लिया था। और इसमें जैसे कि आप जानते होंगे अध्ययन मंत्र है दिल्ली में और भी कई हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में कल वहाँ पर आंदोलन होने वाला था बीपीएससी के ऑफिस में और साथ साथ में ईओयू के ऑफिस में। और इस बात की भनक बीपीएससी को भी चल गया था, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी बिहार में पहुंच गए थे। और जो वहाँ का जो लीडर्स है जिससे हम लोग की बात हो रही थी, तो हम लोग कल फ्लाइट से मॉर्निंग में पहुंचने वाले थे। आप लोगों ने बताया था कि 11 बजे सुबह में हम लोग ईओ ऑफिस है ईओयू जो आर्थिक अपराध शाखा है पटना में, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। तो बीपीएससी को समझ में आ गई थी कि बीपीएससी का खुद की इसमें गलती है। और मैंने जो आज जैसे कि आपको बताया था प्रेस विज्ञप्ति हालांकि बीपीएससी ने जारी किया, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ उसमें। लेकिन जो वो पेपर लीक जो हुआ था, मैंने बार बार आपको बताया है पहले भी, जो पेपर जो लीक हुआ बीपीएससी टी 3 का, इसका मास्टरमाइंड वही है जो कि बिहार में जो पुलिस कांस्टेबल का जो आपने देखा था कि पेपर लीक कराया था, तो वही बंदा बीपीएससी टी 3 का भी पेपर लीक कराया है। ये कल कोलकाता के जो प्रेस है नहीं, वहाँ पर एक क्वेश्चन छपा था बीपीएससी टी 3 का और यूपी कांस्टेबल का भी। तो दोनों का मास्टरमाइंड एक ही है, पकड़ा गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इसमें 100% बता रहा हूं कि जो बीपीएससी का जो कर्मचारी है इसमें लिप्त था। ये अंदर सूत्र का है, ये मत समझ लो। ये कई मीडिया में जैसे आ रहा है, पेपर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि सिर्फ जो कलकत्ता का प्रेस है उसका कर्मचारी ने लिप ये किया है, आउट किया है इसको। ऐसी वाली बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ने मिलकर किया है। जो बीपीएससी के जो कर्मचारी है जिसके अंदर ड्राइव में ये क्वेश्चन सेव था, और प्लस जो वो है, कहने का मेरा आशा ये है कि जो प्रेस वाला है, तो दोनों ने मिलकर इस क्वेश्चन को आउट किया था। हालांकि अगर ये पेपर छप जाता तो उसमें बार कोड लगता तो पकड़ा जाता। पूरी तरह से कैंसिल होने की संभावना भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें पता चल जाता कि किस एग्जाम सेंटर में किस रूम में पेपर लीक हुआ है नहीं। लेकिन इसमें बार कोडिंग तो लगा ही नहीं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 10 तारीख को ही पेपर लीक हो गया था, 10 मार्च को ही, 15 मार्च को पेपर था और 10 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था मार्केट में ये। और समझ लो कि 500 बच्चों के बीच में गया, अगर 10-10 लाख का ये है तो समझ लो कि कितना बड़ा घपला था। अब बताओ उन बच्चों का क्या, जिस बच्चे ने पैसे दे दिया, तो उन बच्चों का तो खैर जो भी है यही हाल होना चाहिए। गलत तरीके से आप एंट्री लोगे कहीं भी तो यही हाल होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये समझो कि आप लोग कोई भी चीज़ होता है ना, तो स्टूडेंट वाली बात है, टीचर वाली बात हो, तो वहाँ पर एकजुट हो। क्योंकि आप अपने लिए लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई दूसरी कौन लड़ेगा, है नहीं। इसी की वजह से हम लोगों ने वहाँ पर एक किया था कि नहीं, जब हम लोग बच्चों को जब मुद्दा उठाते हैं, जब बच्चों को कोई टॉपिक बताते हैं या पढ़ाते हैं और जो आपको अपडेट देते हैं, जब इतना हम कर सकते हैं तो आपके लिए वहाँ पर भी हम शामिल हो सकते हैं। तो इसी के वजह में हम लोग वहाँ पर कल सुबह में जाने वाले थे। लेकिन सभी का मतलब कि अब जैसे कि बात ही खत्म हो गई। तो इसमें बीपीएससी ने जो पहले ये बता रहा था कि नहीं हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, अब ये देख लो उन्होंने ये बताया है कि जो ठोस सबूत है उनको कैसे मिला है। तो इसमें ये उन्होंने कुछ लाइनें जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण ट्री 3.0 की परीक्षा जो 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रसर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक राज्य की मांग की गई। साथ ही प्रति नियुक्ता नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर पूछताछ की गई, जिसके अनुसार प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया है कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मोहरबंद जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साथ नहीं किया जा सकता है। मतलब मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ तक हो गया था कि जो भी आप लोगों का जो पेपर जो हुआ था
और उसके संबंध में जो भी था तो ये था कि बीपीएससी के जो भी कर्मचारी जो यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर लैपटॉप जो भी था सबको जब्त करना था उसको ईओई को। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि आपके जो कार्यालय तक हम पहुँचेंगे और आपके कार्यालय में किस कर्मचारी ने किया है वो तो आपको देखना है, लेकिन जितने भी आपके पास लैपटॉप है और कंप्यूटर जो भी है हम आपको जब्त करेंगे और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बीपीएससी को समझ में आ गया था कि हमारे ऑफिस का भी कोई कर्मचारी इस पर लिप्त है, तभी इस तरह से हुआ है। फिर वो बैकडोर में आ गई बीपीएससी ने। तो बैकडोर में आने के बाद फिर उसने ये लिया कि ये बहुत बड़ी संख्या में ये जो कल का जो है 21 तारीख का जो ये आयोजन है, तो इसी स्थिति में अभी आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है और ये बात मुख्यमंत्री को भी पता है कि अभी किसी भी तरह के रिस्क लेते हैं तो जो राज्य की जनता है वो वोट देने से हमें कतरा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो हुआ उन्होंने मतलब ये आगे किया है। तो आपको ये बता दूं मेन बात यह है कि 15 मार्च की जो पेपर दोनों पालियों में हुई थी, दोनों पालियों की जो पेपर है वो रद्द हो गई है। मतलब फर्स्ट फेज फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली दोनों पाली की रद्द हुई। ये मत समझना कि किसकी रद्द हुई, तो मतलब मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट दोनों पालियों में जो हुई थी 6 to 8 और 1 to 5 दोनों पालियों की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। बीपीएससी ने रद्द की परीक्षा। जल्द नई तारीख का ऐलान होगा। अब क्या है कि नई तारीख का ऐलान होगा तब आपको उस पर पे किया जाएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था। अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।